आप सभी को मेरा जय श्री राम जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं और आप बहुत बिजी है, आपका जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, चाहे वो बिजी हो घर के परिवार का काम के कारण या कहीं आप बाहर जॉब करते हैं, या अगर आपको लगता है कि आप जितना आसानी जितना कम समय में आप हनुमान जी को प्रसन्न करें और वो आपके दुख को दूर करें, तो मैं एक ऐसा संकल्प आपको बताने वाली हूँ। तो मैं वो संकल्प बताऊंगी जिसको आपको समझना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक भी चीज़ को मिस कर देते हैं तो फिर आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी संकल्प के साथ साथ एक ऐसा दिव्य उपाय जिसका अगर आप साथ ही साथ संकल्प के दौरान करते हैं, उससे आपका जो संकल्प है उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका जो भी मनोकामना होगा वो उससे पूरा होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर ये जो मैं संकल्प बताने वाली हूँ, इसमें ऐसा मनोकामना रखिएगा जो आप थक गए हैं करके, आपसे असंभव हो गया और आप परेशान हो गए हैं कि अब आपसे नहीं हो सकता है, तो इस संकल्प को आप लीजिएगा। आप पूरी श्रद्धा भाव से जो संकल्प बताऊँगी, जो नियम बताऊँगी, वो सब आप पालन कीजिएगा। और मैं यहाँ पे संकल्प कैसे लेना है वो भी बताऊँगी, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारा चीज़ आपका जो है वो क्लियर हो जाए और आप आराम से संकल्प ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। तो मैं बात करने वाली हूँ हनुमान चालीसा का 3 दिन का संकल्प। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 3 दिन का हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प। ये जितना सुनने में आसान है उतना ही करने में मुश्किल होगा आपके लिए। इसको ये मत सोचिएगा कि अच्छा 3 ही दिन तो करना है, कर लेते हैं। नहीं, पहले आप इसके पूरे नियम को जानिए, उसके बाद ही आप इसका संकल्प लीजिएगा। क्योंकि सुनने में बहुत आसान है कि 3 दिन का संकल्प, लेकिन इसको एक टेक्निकली तरीके से आपको करना है, इसको एक टेक्निकल के तरीके से करना है, जो मैं आपको बताऊंगी। किसी भी मंगलवार को या किसी भी शनिवार को, अभी तो नया साल आने वाला है, तो नया साल के रहेगा सोमवार के दिन आपका नया साल बन रहा है। आप उस दिन मन में, जैसे कि मंदिर वगैरह जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आप एक मन में दृढ़ संकल्प लीजिएगा मन में कि मैं संकल्प लूँगी। आप मंगलवार के दिन ये संकल्प लीजिएगा। नया साल का जो पहला मंगलवार पड़ेगा, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। और साथ ही साथ ये प्रार्थना कीजिएगा कि आपको हनुमान जी हमेशा अपनी शरण में बनाए रखें। ठीक है, तो ये हो गया। आप मंगलवार को ही, अगर आप चाहें तो ये मंगलवार को ही संकल्प ले सकते हैं। मैं इसीलिए वीडियो को अभी प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को के लिए, ताकि आप इसका संकल्प ले सकते हैं। आप शनिवार को भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी मंगलवार या शनिवार को लेना है आपको संकल्प। आपको सोमवार के दिन ही नॉनवेज हो गया, लहसुन प्याज हो गया, मांस मदिरा हो गया, इसका सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप, सबसे पहली बात कि ये सब तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपसे नहीं छूटता है तो आप बस यही जानिए कि अगर आप राम भक्त बनना चाहते हैं, हनुमान भक्त बनना चाहते हैं, या किसी भी देवी देवता का भक्त बनना चाहते हैं, तो आपको जीव हत्या से दूर होना पड़ेगा। तो सोमवार के दिन ही आप इन चीज़ों का त्याग कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप मैरिड हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करेंगे सोमवार दिन से ही। मंगलवार को क्या करेंगे, आप सुबह उठेंगे, आपका जो पूजा है वो 6 बजे तक हो जाना चाहिए। जी हाँ, ठंडी बहुत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ये हो जाता है, जायज़ होता है। क्योंकि देखिए, आप इतने छोटे भी नहीं हैं कि आप नहीं ले सकते हैं, नहीं नहा सकते हैं। आप नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप बीमार ना हो, आप ओल्ड एज ना हो। आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप सक्षम हैं, आप सही हैं, तो आप इसका संकल्प ले सकते हैं। 6 बजे तक आपका पूजा हो जाना चाहिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब उठेंगे, कब आप साफ़ सफाई करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो आप अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। और ये जो संकल्प है, इसको दिन में ही करना है आपको। यहाँ पे मैं रात का ऑप्शन आपको नहीं दे रही हूँ, ये दिन में ही करना है आपको। ठीक है, उठेंगे, आप क्या करेंगे, प्रसाद के रूप में गुड़ और चना रखेंगे। आपको प्रसाद में भोग के रूप में आप गुड़ और चना रखेंगे, जो प्रसाद आपका रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे 3 दिन का संकल्प है, तो आप एक दिन चना को सोख करेंगे तो आपका 3 दिन चल जाएगा, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। थोड़ा गुड़ रखेंगे, तुलसी का पत्ता रखेंगे, जो आपको प्रसाद में लगाना है वो तो आप सबको पता है। उसके बाद आप संकल्प लेंगे। आप पहले, आपके पास फोटो जो होंगे, राम दरबार होंगे, हनुमान जी का होगा, आप किसी भी फोटो को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सामने एक चमेली तेल का या घी का दीपक जलाएंगे। देखिए, ठंडी में क्या है, घी जो है वो जम जाता है, कि वो जलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चमेली तेल का भी दिया जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप भोग रख लिए हैं, एक गिलास, छोटा सा गिलास में आप जल रख लेंगे। और ये नहीं है संकल्प कि आप
इस जल को अगर आप किसी स्पेसिफिक के लिए कर रहे हैं तो आप उन्हीं को पिलाएंगे, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। या आप बस ऐसे ही कर रहे हैं हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, तो ये पूरा परिवार को बांट के पी सकते हैं। मतलब जो जल है वो सब किसी एक के लिए होगा, और जो भोग रहेगा वो सब फैमिली बांट के आप खा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप हाथ में जल लेंगे, दूसरे कलश के जल से लेंगे, मतलब जो दूसरा जल है उससे, और एक आप कलश बनाएंगे। मैं जो कलश बनाने के बारे में बताई हूँ, कलश में जल रखेंगे, एक का सिक्का रखेंगे, 5 लौंग डालेंगे और उसको एक प्लेट से ढक देंगे, और उसको 3 दिन तक नहीं हिलाएंगे। मतलब मंगलवार को आप रखते हैं तो बुधवार गुरुवार तक आप उसको नहीं छुएंगे। गुरुवार के दिन, जिस दिन आपका तीसरा दिन रहेगा, उस दिन कलश को हिलाते हुए उस जल को आप स्टोर करके रख सकते हैं, या आप किसी पौधे में डाल सकते हैं, पौधा तुलसी का ना हो। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जल में हाथ में जल लेंगे, वो जो कलश का जल था उसी जल से थोड़ा सा हाथ में लेंगे आप, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ के बारे में बताएंगे, गली नंबर या जो भी आपका होगा एड्रेस, वो आप अपना एड्रेस बताएंगे, आपका जो विश है वो बताएंगे। आप हनुमान जी का स्मरण करेंगे, राम जी का पहले स्मरण करेंगे, हनुमान जी का स्मरण करेंगे। जो भी आपकी मनोकामना है उसको बहुत शांत मन से, बिल्कुल श्रद्धा भाव से आप उनको बताएंगे। और आप ये बताएंगे कि आप 3 दिन का संकल्प ले रहे हैं। 3 दिन का आप हनुमान जी को बताएंगे कि आप 3 दिन का संकल्प ले रहे हैं, जिसमें आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मतलब 7 बार तीनों दिन करेंगे, कितना हो जाएगा? 21 बार। आप उनको बताएंगे कि आप तीनों दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जो टोटल 21 बार होता है हनुमान जी। और आप ये बोल के आप पहले राम जी का 108 बार राम 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 सीताराम करेंगे। उसके बाद हनुमान चालीसा को आप 7 बार पढ़ेंगे। आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, आप बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। हनुमान किताब खोल के ही पढ़िएगा, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करेंगे। पाठ करने समय अपने हाथ में अक्षत रख के ही आप पाठ को मतलब पढ़िएगा। जितना देर पाठ पढ़िएगा, उसके बाद उस अक्षत को हनुमान जी के मतलब फोटो के सामने उसको छोड़ देना है आपको, ठीक है। इसके बाद आप जैसे तीसरा दिन आएगा तो तीसरे दिन भी आपको ऐसे ही करना है। फिर अगर आप चौकी रखें तो चौकी को हटा सकते हैं उस दिन। कलश को हल्का सा हिला के आप उसको, उस जल को आप जैसे मैं बताई हूँ सेव करके रख सकते हैं। और मंदिर चले जाइएगा उस दिन। आप मंदिर जा करके वहाँ पे दिया जलाइएगा या अगरबत्ती जलाइएगा, एक बार दर्शन करके आइएगा और अपनी बात उनको बता के आइएगा कि आपने ये मनोकामना का संकल्प लिया था। अब वो दिव्य उपाय क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दिव्य उपाय में यही है कि आपको 3 दिन तक पान का बीड़ा अर्पित करना है। अगर आपसे संभव हो सकता है तो आप ये इस चीज़ को कीजिएगा, ये बहुत लाभ देगा आपको। इससे क्या लाभ होगा कि अगर आप घर में रोगी है तो रोगी मुक्त होंगे, आप कर्ज मुक्त होंगे, आप किसी भी चीज़ से पीड़ा मतलब मुक्ति आपको देगा, ठीक है। हर चीज़ से आपको मुक्ति मिल सकता है। जो जो आपको परेशान करता है, जो जो चीज़ आपके जीवन में बाधा बनता है, या जो काम आपसे नहीं बन पा रहा है, मुश्किल है, उस काम को वो बनाएंगे। तो क्या करना है, मंगलवार 2 पान का बीड़ा चढ़ाएंगे, मीठा पान। बुधवार 2 पान का बीड़ा, गुरुवार 2 पान का बीड़ा चढ़ाएंगे, ठीक है। ये घर में ही आप अर्पित करेंगे। और जिस दिन तीसरा दिन रहेगा बस जाके प्रणाम कर लेंगे मंदिर में जाके, आप एक बार दर्शन करके आप चले आएंगे। यही तरीका है संकल्प लेने का। 3 दिन का संकल्प है। अब इसमें क्या क्या नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है आपको, साथी चीज़ों पर ध्यान देना है, गलत संगत में नहीं रहना है, गलत चीज़ सोचना नहीं है आपको, गलत चीज़ों से बचना है, गलत बोलना नहीं है, और अपने बड़ों का सम्मान करना है। और ये 3 दिन के अंदर आपको सपने में हनुमान जी संकेत भी देंगे। देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, चाहे किसी भी रूप में देंगे, वो वानर रूप में दे सकते हैं या आपको कहीं भी राम लिखा हुआ दिखेंगे, मतलब किसी भी ना, चाहे सपने में देंगे चाहे आपको ऐसे ही देंगे, आपको वो संकेत आपको मिलेगा ही। तो ये रहा आपके लिए संकल्प का वीडियो। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए इस फैमिली का हिस्सा बनिए, क्योंकि मैं हमेशा हनुमान जी से जुड़ी चीज़ों को बताती रहती हूँ, जो बिल्कुल सही होता है और जो लोगों द्वारा अनुभव किया गया होता है। क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो कलयुग के जागृत देवता हैं, ये सबको पता है। वो भक्तों की जो भी इच्छा होती है वो जल्द से जल्द पूरी करते हैं। बस कमी है तो हम लोगों की भक्ति में। तो चलिए मिलूंगे ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।